सदगुरु आने के टाइम में भी इसी को वो रुद्राक्ष माला सब पहनाया है जी। इसी को पूजा करके देख के हाथ जोड़ के गए। इस मंदिर के बारे में आपने सुना होगा कि बिलवा यहाँ पे बचपन में खेला करता था और पूरा बचपन उनका यहीं पे बीता। यहाँ पे एक पेड़ के साथ में ही उनका एक दुखद अंत भी हुआ था। फ्रेंड्स, अगर प्रकृति या भगवान ने हम सभी को बनाया है तो ऐसा क्यों होता है कि कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई स्वस्थ पैदा होता है, कोई डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है, तो इतनी इनइक्वालिटीज क्यों हैं? तो क्या इसका ये मतलब है कि ईश्वर भी भेदभाव करता है? इस सवाल का जवाब अलग अलग धर्मों में, अलग अलग फिलॉसफीज में अलग अलग तरीकों से मिलता है, लेकिन सबसे सेटिस्फैक्टरी और सबसे कन्विंसिंग जवाब हमें जो लगता है वो शायद सनातन धर्म में ही मिलता है, जो है कर्मा थ्योरी। यानी पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं उसके हिसाब से इस जन्म में हमें वैसी परिस्थिति, वैसा माहौल, वैसा जन्म मिला है। फ्रेंड्स, पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, लेकिन इस पर वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं और कई सालों से चल रहे हैं। इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के वन ऑफ द डायरेक्टर्स और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जिम बी टकर ने लगभग 40 साल का रिसर्च किया और उस पर अपनी किताब लिखी जिसका नाम है लाइफ बिफोर लाइफ। बहुत से वर्ल्ड फेमस योगीज जैसे ओशो रजनीश, श्री मुमताज अली, जिन्हें हम श्री एम के नाम से भी जानते हैं, श्री दलाई लामा और भी बहुत सारे योगीज हैं जिन्होंने अपने रीबर्थ को क्लेम किया और उनकी कुछ कहानी लोगों तक शेयर करी। अगर हम योगियों को भी छोड़ दें तो कुछ आम लोग हैं जिन्होंने दावा किया कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, जिनमें से शांति देवी, राघव दास ब्रह्मचारी, दीप कपाड़िया ऐसे केसेस हैं जो कि भारत में पुनर्जन्म के लिए बहुत फेमस हुए। लेकिन इसके साथ ही इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे रिसर्च थ्योरीज हैं जो कि क्लेम करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। इसकी डिटेल में नहीं जाके अभी फिलहाल हम ये मानते हैं कि या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इस एस्पेक्ट को लेके आगे बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर हम कर्मा थियरी को आधार मानकर ये सपोज करते हैं कि ये पॉसिबल है तो हमारे आगे की कहानी इससे बिल्कुल जुड़ती चली जाती है और बिल्कुल सही प्रतीत होती है, क्योंकि आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बनने में ऐसे तो फिजिकली 3 साल लगा, लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 4 जन्म यानी लगभग 400 साल पहले। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल खड़ा होता है। ऐसे सनातन में तो कहते हैं कि भगवान कण कण में मौजूद है, तो अगर भगवान कण कण में है तो फिर मंदिर का क्या महत्व है? अगर हम डिटेल में जाएं तो मंदिर केवल प्रार्थना करने का स्थान या भगवान के रहने का स्थान नहीं है, यह इससे कहीं ज्यादा है। एक मंदिर अपने आप में एक पूरा यंत्र होता है जो कि सर्टेन एनर्जी से भरा हुआ होता है। मंदिरों में अलग अलग तरह की ऊर्जा होती है जो कि हमारे शरीर में किसी विशेष क्षमता को एक्टिवेट करने में मदद करती है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर में मेजरली 7 चक्र होते हैं और सभी चक्रों का अपना अलग महत्व होता है और हर चक्र की एक विशेषता होती है। और फ्रेंड्स, ये मंदिर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है ईशा योगा सेंटर का ध्यान लिंग मंदिर, जो विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पे 7 चक्र जागृत हैं। इसकी क्या खास बात होती है ये हम आपसे आगे शेयर करेंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल AS एक्सप्लोर्स में। और सदगुरु के एनलाइटनमेंट डे पे जानते हैं पूर्व जन्मों की कहानी और एक्सप्लोर करते हैं उन जगहों को जहां से ये कहानी होकर गुजरती है। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर का ध्यान लिंग मंदिर है। इस मंदिर के बारे में सदगुरु बताते हैं कि यहाँ का जो शिवलिंग आप देखते हैं ये केवल सिंबॉलिक है। ये केवल इसलिए स्थापित किया गया है ताकि वे लोग जो भगवान को मूर्त रूप में देखते हैं वे यहाँ पे आके अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इस मंदिर का मेन फोकस यहाँ पर समाहित 7 चक्रों की ऊर्जा है। यदि एक आम आदमी भी यहाँ पे साफ मन से आंखें बंद करके बैठ जाता है तो वो ध्यान के एक सर्टेन स्टेज में पहुंच जाता है या ध्यान का अनुभव कर सकता है, जिसके लिए उसे किसी भी प्रकार के मेडिटेशन सीखने की जरूरत नहीं है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही काफी है। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर इसलिए बनाया गया है ताकि एक आम आदमी भी यहाँ पे आके अपने जिंदगी के सही आयाम को समझ सके। वैसे एक मंदिर और है जहाँ पे 6 चक्र जागृत हैं, जो कि भोपाल के पास भोजपुर गांव में स्थित है। सदगुरु ने कोशिश करी थी कि वहीं पर जाकर उस मंदिर को अपग्रेड करके 7 चक्र वाला मंदिर बना दें, लेकिन क्योंकि वो मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, इस वजह से परमिशन वगैरह की प्रॉब्लम हुई और सदगुरु ने डिसाइड किया कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक नए मंदिर का निर्माण किया जाए। फ्रेंड्स, ऐसे मंदिर को बनाना
जहाँ पे सभी चक्र जागृत हों आसान नहीं होता, क्योंकि पहले भी बहुत सारे ऋषि मुनियों और योगियों ने इसकी कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि इसे बनाने में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और व्यक्तिगत सभी तरह की समस्याएं आती हैं और इसमें जान जाने का भी खतरा होता है। तो इससे पहले किए गए लगभग सभी प्रयास असफल रहे। तो चलिए जानते हैं कि क्यों नियति ने सद्गुरु को ही चुना इस कार्य के लिए। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1625 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से। तो चलिए चलते हैं रायगढ़, क्योंकि तब बिलवा यहीं रहा करता था। बिलवा सपेरा ट्राइब को बिलोंग करता था। बिलवा बहुत बड़े शिव भक्त हुआ करते थे और रायगढ़ के नीलकंठेश्वर मंदिर में ही उनका बहुत सारा समय बीता। तो चलिए चल के देखते हैं कि आज वो स्थान कैसा है। वैसे छत्तीसगढ़ वालों के लिए बिलवा नाम बहुत ही कॉमन है, जो कि किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लड़के के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर सद्गुरु आज से 3 जन्म पहले बिलवा नाम के एक सपेरे के रूप में रहा करते थे। तो चलिए देखते हैं आज कैसा है ये मंदिर। नमस्कारम फ्रेंड्स, अभी हम हमारे आज के पड़ाव में आ चुके हैं, जो है रायगढ़ में। इस मंदिर के बारे में अगर आप ईशा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लाइव लेकर आए हुए हैं इस मंदिर में, जिसका नाम है नीलकंठेश्वर महादेव। लोकलाइट्स जो ईशा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं वो इस मंदिर को बिलवा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ हमें विज़िट कराने में सबसे अहम भूमिका है अभिजीत भाई की, जो हमारे साथ में आपको बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उससे पहले हम बता दें कि ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। देखने से अभी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसका जीर्णोद्धार हुआ है, इसको फिर से कंस्ट्रक्शन करवाया गया यहाँ का। 1996 के आसपास सद्गुरु यहाँ आए हुए थे, जब कॉन्सिक्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, वो ऑन प्रोसेस था। ध्यानलिंगा टेम्पल जो कि कोयम्बटूर में स्थित है, वहाँ से पहले जब कर्म यात्रा के लिए अपने साथियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ जब सद्गुरु निकले हुए थे, तो ये वो एक पड़ाव था जो वो विजिट करना चाहते थे, और कुछ जो कर्म के बंधन जिससे रिलेटेड हम और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, को तोड़ने के लिए यहाँ पे विजिट कराया गया था। इस मंदिर के बारे में आपने सुना होगा कि बिलवा यहाँ पे बचपन में खेला करता था और पूरा बचपन उनका यहीं पे बीता। यहाँ पे एक पेड़ के साथ में ही उनका एक दुखद अंत भी हुआ था, जिसके बारे में और फर्दर आगे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में भगवान के हमने दर्शन किए, वहाँ पे हमने पूजा करी। छोटा सा मंदिर है, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे विशुद्धि चक्र जो होता है, क्योंकि नीलकंठेश्वर महादेव है तो वो यहाँ पे एक्टिवेटेड है। अभी हम और बहुत सारे लोकलाइट से बात करने की कोशिश करेंगे, जो उस पर्टिकुलर टाइम में जब ईशा फाउंडेशन से सद्गुरु यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ के बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अभिजीत अन्ना से, जो कि ईशा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, सद्गुरु के शिष्य हैं अभिजीत अन्ना भी। और इनसे बात करने के बाद हमारी बहुत सारी जो कठिनाइयाँ थी वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई और हम काफ़ी आसानी से यहाँ पे पहुँच पाए। नहीं तो यहाँ पे पहुँचना और इतने लोगों से बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अभिजीत अन्ना के पास ले चलते हैं और जानते हैं क्या है यहाँ की खासियत। नमस्कारम एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत है और मैं यहाँ पे 3-3.5 साल से रह रहा हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ आया तो मुझे भी इसके बारे में किसी ईशा मेडिटेटर के थ्रू पता चला था, और उसके बाद उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ पे आ पाया। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि मतलब यहाँ को भी ज़रूरत है कि हम लोग इसको भी आश्रम की तरह ट्रीट करें, और यहाँ भी जो शिवलिंग हैं, ऐसे तो हर ही सब जगह समान है, लेकिन हम यहाँ भी सद्गुरु को मतलब महसूस कर सकते। जब मैं यहाँ बैठता हूँ मेडिटेट करने, तो मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मैं ध्यानलिंग में बैठा हूँ या किसी और टेम्पल में बैठा हूँ। अगर आपको डिवोशन है और सद्गुरु को आप जर्नी फॉलो करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए। अगर मेरे से हो पाए तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। सो हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं अभिजीत अन्ना, क्योंकि आपके बिना यहाँ पे इतना आसानी से पहुँच पाना और इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल पाना संभव नहीं था। तो और यहाँ से आसपास जो 96 में जब सद्गुरु आए हुए थे, तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने विटनेस किया होगा। तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? जी सर। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको ले चलते हैं, उन लोगों से मिलाते हैं जिन्होंने
सद्गुरु की विज़िट पे यहाँ पे वो उनके साथ में थे और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उनके पास इस मंदिर से रिलेटेड, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, सन 1996 में यानी ध्यान लिंग की स्थापना होने के लगभग 3 साल पहले सद्गुरु ने कर्म यात्रा निकाली थी, जिसमें अपने साथियों के साथ वो कुछ स्थानों के भ्रमण के लिए निकले हुए थे, जिस कड़ी में वे रायगढ़ भी आए थे। तो क्या है ये कर्म यात्रा? सनातन धर्म की कर्म थ्योरी ये कहती है कि किसी इंसान की अधूरी इच्छा या अधूरे कर्म उनके अगले जन्म का ना सिर्फ कारण बनते हैं बल्कि उसको प्रभावित भी करते हैं। तब तक ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ता। ऐसे ही कुछ अधूरे कर्म या कर्म के बंधन को मिटाने के लिए सद्गुरु ने ये कर्म यात्रा निकाली थी, क्योंकि सद्गुरु के साथ उनके अन्य पुराने साथियों का भी पुनर्जन्म हुआ था, जिनके पुराने कार्मिक बंधन को तोड़ने के लिए सद्गुरु उनके साथ यहाँ आए हुए थे। फ्रेंड्स, सद्गुरु के उस यात्रा को यहाँ के आसपास के लोग आज भी अपने दिल में जीवंत रखे हुए हैं और आज भी वे उस वक्त को हमें बताते हुए, उसका वर्णन करते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सद्गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार ही इस मंदिर का रिनोवेशन कराया गया और इसकी देखरेख वे करते हैं। पुश्तैनी मंदिर जो जिनके लीनियज से चली आ रही है, राम प्रहलाद प्रसाद बानी जी हमारे साथ में हैं और 96 में जब सद्गुरु यहाँ पे आए हुए थे तो इन्होंने विटनेस किया है। साथ में और कई लोग थे, लोकलाइट्स, जो यहाँ पे सद्गुरु के साथ में थे। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था उस समय और कैसा रहा था इनका एक्सपीरियंस। तो इस मंदिर के बारे में बताइए कुछ कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था उस टाइम। चलो क्या था, ये पूरा खंडहर के रूप में हो गया था जी। ऊपर गुम्बज नहीं था, पूरे खंडहर थे। जैसे बताया आपको, ओके। बड़े बड़े झाड़ जंगल जीव जंतु ये बहुत सारे थे, नाग सांप वगैरह ओके देख सकते थे। ओके। हालांकि मैं एक बार देखा हूँ, वो भी बहुत दूर से, और वो जोड़ा बहुत दिन से नहीं दिख रहा है। एक काला नाग था, एक गेहुआ कलर का, ओके, दूधिया कलर वो था। और अभी भी है, कई लोग देखते हैं। जैसे हमारे जो यहाँ देख रेख के लिए रखे हैं, जो हम मनमोहन पटेल है नाम उनका, वो भी देखा है। अच्छा, कितना पुराना है ये मंदिर? मेरे पिताजी ने जैसे बताया था, ये 400 साल तक तो हो गया इसको जी। 400 साल से पहले का है, मतलब मिनिमम 400 साल तो हो ही गया। हाँ, और पहले स्टेट जमाना चलता था, राजाओं का चलता था। जी जी जी। उस समय का मंदिर है ये। अच्छा। और राजा वगैरह स्वयं यहाँ आते थे पूजा वगैरह करने के लिए जी। तो ये एक अच्छी बात हुई है फ्रेंड्स कि इतना प्राचीन मंदिर होने के बाद क्योंकि बीच में बताया जाता है कि 96 के आसपास ही काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो चुका था और बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे इसके बारे में। उन सद्गुरु के आने के बाद रिनोवेशन हुआ, या उस पर्टिकुलर टाइम में रिनोवेशन चल रहा था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मंदिर एकदम नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। मंदिर का साइज मैटर नहीं करता, आप वहाँ आके बैठेंगे और अगर आप रिसेप्टिव हैं और अगर आप पर्टिकुलरली स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, अगर ध्यान वगैरह करते हैं, तो शायद आपको और समझ में आए कि कितना हल्का फील होता है या कितना आपको इंटेंस फील होता है कहीं पे बैठ के, कहीं पे ध्यान करने से। तो वो आप यहाँ आके शायद फील कर सकते हैं। तक मैं यहाँ अकेला हूँ, मैं ये सांप देखा हूँ, मैं यहाँ से उठा के ये ले जाता था। कौन? सद्गुरु बता। हाँ, और एक बार वो चाचा वो वाला भी बताए थे ना, जो शंकर भगवान को, उनको लिंग को जो उठा के ले गए थे, फिर रिटर्न लाया गया उनको, वो सब भी काफ़ी उनके द्वारा बताया गया था। मैं प्रैक्टिकल जो घटना घटी थी उसको मैं महसूस किया, उसको उस समय की बात है जी जी जी। वो मैं महसूस किया, जो वो चीज़ बताया। मतलब वाकई में उनके ऑरा में बहुत अद्भुत चुंबकीय शक्ति। अच्छा। मतलब जिसको मैं कोई उनके सानिध्य से भूल नहीं सकता। आते ही पहले बोले कि नंदी जी को वहीं रखो, यहाँ है, उनको उठाना नहीं था। अच्छा, नंदी जी बाहर थे, उनको अंदर नहीं, मतलब हम लोग बाहर रखेंगे बोल के, जब ये जी बन रहा है हो ना, रहा था उस समय, तो बोले नहीं, बोले नंदी जी को अंदर, और वो जो लिंग है और जो उसका वो है जी जलहरी जो है, बोले इसको आप बिल्कुल हाथ मत लगाना। अच्छा। मैंने जैसे खोदना वोदना करना, हटाना वटाना, ये मत बोलना। उनके अंदर में वो शिवलिंग जिसमें प्राण प्रतिष्ठा या कुछ शक्ति है, वो उसको बहुत करीब से महसूस करता। हाँ, एग्जैक्टली। और वो कई जगह इस तरह की जगहों पे जा करके उस वैसे शिवलिंग को वो बताया भी है, एहसास भी करा।
तो ये ज्योतिर्लिंग की स्थिति में है। अच्छा, तब इसके अंदर में वो एनर्जी है, क्योंकि तभी सदगुरु को यहाँ तक खींच करके खुद आए यहाँ तक। मतलब इनके सदगुरु, उनकी वाइफ और उनकी बच्ची। जी जी। उस समय उसके बाद मेरे को जानकारी मिली कि उनकी वाइफ 6 महीने बाद उनका देहावसान हो गया। समाधि ले ली, समाधि ले ली, माँ समाधि। विजय अम्मा। हाँ, ये मेरी जानकारी बाद में लगी, लेकिन उस समय जब आई थी, इसमें है ना उनके फोटो। हाँ, वो शायद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि उसमें सदगुरु के साथ में कन्नप्पा नन्ना भी हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। और इसके साथ ही विजय अम्मा है जो उनकी वाइफ थी, और भारती अक्का। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उन लोगों से मिलना जिन्होंने इस हिस्टोरिक इवेंट को विटनेस किया और उसका एक हिस्सा बने। आज भी इनके अंदर वो चीज़ें एज इट इज़ आज भी गूज बम्स आ जाते हैं, जैसे अंकल जी ने शेयर किया। तो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, 17वीं शताब्दी में ये स्थान बहुत सारे ट्राइब्स में बटा हुआ था, जिनमें एक था सपेरा ट्राइब्स, जिनकी सांपों को पकड़ने में एक्सपर्टीज होती थी, और बिलवा सपेरा जनजाति को ही बिलोंग करता था। बिलवा बचपन से ही सांपों के साथ खेलता आया था। उसका नागों के साथ बहुत गहरा प्रेम था। बिलवा एक साहसी और निर्भीक युवक था। वो समाज के रीति रिवाज और बंधनों को बिल्कुल नहीं मानता था। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था और जंगल उसके लिए घर हुआ करता था। उसे समाज की कुरीतियों, खासकर जात पात ऊंच नीच के बंधन से सख्त नफरत थी। अगर बिलवा के कैरेक्टर को हम वैदिक ज्योतिष के नज़र से देखें तो उनका शिव से प्रेम, प्रकृति, वाइल्ड लाइफ से प्रेम और निडरता, ये सब आद्रा नक्षत्र से रिलेट होता है। आद्रा नक्षत्र शिव के रुद्र अवतार का नक्षत्र है। इस नक्षत्र का इस कहानी से क्या रिलेशन है, ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये भी नियति थी कि बिलवा को प्रेम भी हुआ तो एक ब्राह्मण की लड़की से। आप समझ सकते हैं कि आज से लगभग 400 साल पहले जब जात पात के बंधन इतने ज्यादा मजबूत हुआ करते थे तो किस तरह की सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उस लड़की का नाम था शांभवी। बिलवा और शांभवी में बहुत गहरा प्रेम था, लेकिन समाज को और परिवार वालों को यह मंजूर कैसे हो सकता था। तो बिलवा के खिलाफ ना सिर्फ परिवार, समाज, उस समय के राजा भी उनके खिलाफ थे। बहुत समय तक दोनों ने ये विरोध झेला, लेकिन जब परिवार के सुरक्षा की बात आ गई तो बिलवा ने डिसाइड किया कि वो अपने परिवार को लेकर संबलपुर चला जाएगा। संबलपुर जाने का एक मुख्य कारण और भी था, क्योंकि वहां पर मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर था, जिस पर बिलवा को एक विशेष आस्था थी। मुक्तेश्वर जाने के बाद भी दोनों का प्रेम ऐसे ही चलता रहा और वो छुप छुप कर जंगलों में मिला करते थे। तो चलिए चल के देखते हैं ओडिशा संबलपुर के मुक्तेश्वर में स्थित भगवान शंकर का मुक्तेश्वर मंदिर आज कैसा है। फ्रेंड्स, रायगढ़ से हम संबलपुर पहुंच गए। यहाँ पे हम कन्नप्पा नन्ना से मिले। अब वो हमें मुक्तेश्वर मंदिर लेकर जा रहे हैं, जो कि संबलपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन साथ ही अन्ना ने हमें बताया कि यहाँ रास्ते में वन दुर्गा का मंदिर है, जो कि स्वयंभू है, और सदगुरु जब भी यहाँ आते हैं वो इस मंदिर में ज़रूर रुकते हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम यहाँ पे दर्शन करे बिना आगे बढ़ जाते हैं। संबलपुर से 30 किलोमीटर आगे वन दुर्गा मंदिर आए हुए हैं। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा जागृत मंदिर है, ऐसा बाबा जी ने हमें बताया। और बाबा जी अभी हमें मुक्तेश्वर बाबा के मंदिर ले जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ बहुत एक स्पेशल इवेंट भी होना है और बहुत सारी हिस्टोरिकल और बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही मज़ेदार जानकारियाँ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इनकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ हम सुनते हुए और आपको सुनाते हुए चलते हैं। अभी हमारा अगला पड़ाव है मुक्तेश्वर बाबा का मंदिर, वहाँ चल के आपको ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, संबलपुर से लगभग 55 किलोमीटर आगे मुक्तेश्वर गांव में ये मंदिर स्थित है। जंगलों के बीच बसा ये मुक्तेश्वर मंदिर साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के हिसाब से बना है। सदगुरु अपने कर्म यात्रा में सबसे पहले यहीं आए थे। कर्म यात्रा को आगे बढ़ाने में सदगुरु के शिष्य कन्नप्पा नन्ना, जो कि संबलपुर के ही एक व्यापारी हैं, उन्होंने उनका साथ दिया। तो चलिए कन्नप्पा नन्ना से भी मिलते हैं और जानते हैं कैसा था उनका एक्सपीरियंस, कैसे वे सदगुरु से मिले, यहाँ से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां।
फ्रेंड्स, मंदिर के पीछे नदी बह रही है। नदी के बाद जंगल नज़र आता है और उन जंगलों के बीच में एक पेड़ काफ़ी अलग, बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ खड़ा है। उस पेड़ की कहानी भी बहुत मिस्टीरियस है। सद्गुरु जब यहाँ आए थे तो इस पेड़ को देखकर रुक गए थे और काफ़ी इमोशनल हो गए थे। अभी कन्नप्पन अन्ना हमें नदी के उस तरफ ले जा रहे हैं जिसे पार करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। वहाँ जाके हम कुछ रिचुअल्स करने वाले हैं और साथ ही कन्नप्पन अन्ना हमें उस पेड़ के बारे में, उसकी स्पेशलिटी बताएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग अभी नदी के उस पार जा रहे हैं। नदी में आधा हम डूब चुके थे और इसको क्रॉस करते हुए बाबा जी हमें एक बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही स्पेशल जगह लेके जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं क्या है वहाँ की स्टोरी। माने ये जो है ना डिजाइन, ये खाली ऐसा डिजाइन नहीं है, इसमें कुछ बाबा का शक्तियाँ हैं, तो इसीलिए ये कुछ डिफरेंस हो। बहुत ऋषि मुनि तपस किया ना, अच्छा, वो यहाँ शक्ति यहीं पर अभी भी माने जागृति है। सदगुरु आने के टाइम में भी इसी को वो सूद्राक्ष माला सब पहनाया है जी, इसी को पूजा करके देख के हाथ रख के गए। ओ, ये अम्बो निकल गया, बहुत सही। पूरा सेम उसी टाइप एक मंदिर है, मंदिर के अंदर देख। बाबा जी, ये पेड़ तो अर्जुन का पेड़ है ना? अर्जुन गैच है, ये बहुत पुराना गैच जो बोल रहा है जी, कि कम से कम 1200 साल का पुराना है। अच्छा, तो जो ये मंदिर बनाने के टाइम से वो थे जी, तो वो मंदिर जो है पानी के अंदर डूब गया, वो पुराना मंदिर जी, उसी का भी 1200 साल बोल के लाइव बता। अच्छा, हाँ, उसी टाइम में ऋषि मुनि सब इस गैच का पास तपस कर रहे थे, पूरा घोर जंगल थे जी, बहुत जंगल बोलने से बाबा का मंदिर का पास जी, मंदिर उधर था, इधर बैठ के उनको जी, माने ध्यान करना, ये करना, साधना करना, जी, उनको सफल होते थे। जी, तो उसी हिसाब से अपना सदगुरु भी एक जन्म में विलवा थे, जी, जब अपना रायगढ़ से जन्म हुए थे, जी, वो शिकारी थे। वो शिकार करने के टाइम में जब आ जाते थे तो यहाँ ऋषि, यहाँ का जो साधु संत को वो सेवा भी करते थे जी, वो मंदिर भी सफा करते थे, मंदिर को देखते थे। बहुत भक्ति था मुक्तेश्वर बाबा का ऊपर उनका। तो वो आने से महीना 2 महीना भी यहाँ रह जाते, इनका सेवा करके कभी वो घर जाते थे। तो उसी हिसाब से सब सदगुरु आने के टाइम में तो उधर से आके उसका नदी तरफ से देखा, आंसू आया वो, तो हम लोग क्या हो रहा है नहीं समझ सका, देखा। उसका बाद उसका उद्राक्ष माला सब पानी में जिला, तो इस केच में आके वो पहनाया है। पहना के यहाँ देख रहे थे। उस टाइम में हमको भी, मेरा भाई लोग को भी एक तो नया आयाम मिला कि कभी अंदर से हमको ऐसा आयाम नहीं मिलता था। बहुत रो के आके गेच को पकड़ के रोने लगा, तो हमको ऐसा लगा माँ का प्यार, माँ हमारा है उसमें, ऐसा आंसू हुआ। छोटा बच्चा माँ का कैसा करके जो कोसता, उसी टाइप का मेरा अनुभव हुआ। सदगुरु का शरण लेके अपना पूरा की पूरा पार कर सकता है, पूर्व जन्म का कर्म सब पार कर सकता है। वो मेरे को अनुभव हुआ कि मेरा सदगुरु ने मेरा साथ जोड़ के ये सब काली किया बोल के। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। बोलो मुक्तेश्वर बाबा की जय। वो तो 3-4 जन्मों से वो ध्यान लिंग की स्थापना के लिए मतलब वो चल रहा है प्रोसेस। मतलब आपसे कैसे कनेक्ट हुआ सदगुरु का? मतलब पहली बार यहीं आने के बाद मिले या नहीं, मैं क्लास करने के लिए गए थे। अच्छा। कुछ लोग हमको बोले कि अब बहुत टेंशन हो जाता है जी, तो मैंने एक बार ये मंदिर को प्रसाद खिलाने के लिए आने के टाइम मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। पूरा पलटी हो के, तो बहुत कुछ सामान में नुकसान होने से भी मैं लेके आया, यहाँ पर खिला के गया जी। उसका बाद घर में रश ले रहा था, चोट लग गया था जी। घर में रश ले रहा था, एक आदमी मिलने आया था, बोला ऐसा करके सदगुरु क्लास रह रहा है, योगा क्लास लेना ना, तुम भी टेंशन हो जाता, टेंशन कम हो जाएगा जी। मैं पहले योगा करने से कैसा टेंशन कम हो जाएगा? योगा तो बॉडी के लिए है, टेंशन सब भीतर से, गुस्सा आता है भीतर से आता है, दिखता ही नहीं है वो गुस्सा कैसा आता है, ऐसा आ जाता है। वो टेंशन कैसा है? वो टेंशन वो कैसा होगा? अब क्लास करिए ना। बोला ठीक है। मेरा भाई भी किया था वो क्लास, तो मैं भी करने के लिए गए थे। सब क्लास का पास करने के टाइम में जब सदगुरु बोल रहे थे कन्नप्पन बोल के, जो दिशा देने के लिए जब नाम पढ़ा, उस टाइम सदगुरु को फेस का फेस देखा, तो मेरे को उसी दिन एक तो भीतर से नया आयाम मिला। एक तो शक्ति भीतर गुस्सा माफी, ऐसा उसका आंख देखते मेरे को ऐसा लगा, तो मैं पूरा
उन्हीं के शरण पकड़ने के हिसाब से मैं रोया गया, उनको शरण को पकड़ा। तो उसी दिन से सदगुरु शरण पकड़ लिया, मैं अभी तक नहीं छोड़ रहा हूँ। तो मतलब क्या है, उन्हीं का साथी। उसका बाद वो क्लास में जो जो चीज़ हुआ मेरे को बहुत अट्रैक्शन हुआ, फिर बाबा से वंदना किया। तो उसी टाइम में मैं बोला हमारा इस मंदिर को सदगुरु को क्यों नहीं बुलाएंगे सुख देने के लिए। क्यों नया मंदिर सब बनाना था, मेरा मन में था, लेकिन बनाना नहीं पा रहा, तकलीफ हो रहे थे। यहाँ पर ये जंगल आना जाना, कभी गाड़ी फंस जाना, कभी गाड़ी एक्सीडेंट होना, रास्ता भी ठीक नहीं था। लेकिन लड़के इस शिव मंदिर ये जंगल में आना जाना करते थे। तो सदगुरु को बुलाएंगे बोल के सोचा। तो सदगुरु से जब बुलाने के लिए बोला, हाँ उड़ीसा में शिवा मेरे को बुला रहा, मेरे को जाना चाहिए। बोला अच्छा मैं ही बुला रहा हूँ, उड़ीसा में शिवा बुला रहा बोलते हैं, कैसा है समझ में नहीं आता कि मजाक करता होगा हमको। ऐसे मैं मन में सोचा, फिर समझ में आया। दोबारा भी वही बात बोले, विजय अम्मा भी साथ में थे, आना मैं भी आने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, हम लोग हर साल आएंगे, ऐसा करके विजय अम्मा भी बोले। तो जब फर्स्ट बार आके जाने के टाइम में ऐसे ही बोले, तो उसी हिसाब से आए। यहाँ पर जो जो चीज़ हुआ तो मैं बोलेंगे बेटा सदगुरु आने के बाद, और यहाँ पर जो हुआ कि हमारा साथ जो घटना घटा, बोलेंगे तो 2-3 दिन लग जाएगा। मैंने ऐसा है जो है कभी मैं ऐसा गुरु मेरा लाइफ में मैं देखा नहीं जी। मैं पहले गुरु बोलने से क्या गुरु, ज़्यादा जाके भगवान का पूजा करना चाहिए, नारियल गिरियल दे के वही भगवान देगा जी। गुरु को भगवान का क्या रिलेशन मैं नहीं जानता था बेटा। मेरा साथ सदगुरु ने जब ज्योति जलाया उसका बाद देखने लगा, अरे गुरु बिना खुद ये भगवान को भी हम लोग दर्शन नहीं कर सकता, गुरु का आशीर्वाद बिना इनको हम लोग देख नहीं सकता। बोल के मैं अनुभव से मेरे को हर चीज़ मेरा गुरु ने हमको दिलाया दिखाया। मैं कभी मेरा सदगुरु को इस जन्म में कहीं अगला कुछ जन्म किस जन्म का था उनका साथ, इसलिए इस जन्म में उनसे मिला, और कुछ जन्म भी होगा तो उनको मैं छोड़ना नहीं चाहता कि मेरा गुरु मेरा साथ रहे, मैं उनका साथ रहे बोल के मैं वही चाहता बेटी। सब मैं क्या बोलूँ बाबा जी, मंदिर ये नदी में ही कहीं वो हो गया ना, डूब गया पुराना वाला जो हाँ था? पुराना महादेव बहुत वर्षा हुआ, विपरीत वर्षा हुआ जी। तो उस टाइम जंगल में पानी है, इतना पानी कहाँ जाएगा कैसा जाएगा, तो एक रास्ता बदल गया, दूसरा रास्ता से पानी जाने लगा। तो उस टाइम में इतना बाढ़ आने से तो पानी का अंदर वो नदी डूब गया बोल के। और इस मंदिर को बने कितने साल हो गए होंगे? मतलब जो मंदिर राजा ने 150 साल का पहले बनाया था। वो शिव मंदिर और एक तो भैरवी मंदिर था, दोनों बनाया नदी किनारे में। ये पश्चिम मुखी है, पूर्व नहीं है, पश्चिम मुखी। एक तो नदी भी है, लेकिन उनको आदेश में मिला पश्चिम मुखी में बनाओ। तो इस पश्चिम मुखी का मंदिर का यही है कि मद्रास में भी एक मंदिर है जहाँ पर है, वो पश्चिम मुखी मंदिर दर्शन करने आएंगे तो 1000 शिव मंदिर का दर्शन करने का फल मिलेगा। अच्छा, एक बार भी आप आ जाएंगे 1000 शिव मंदिर मैंने दर्शन करने का मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ आने से उनका फल मिलता है। हमारा भी यहाँ आके मन कामना करने के बाद हमको संतान हुआ, पहले संतान खराब होने के बाद दूसरा संतान यहीं पर मिला। यहीं पर आने के बाद तो सब कुछ अपना, उसी के बाद धीरे आना जाना करते करते अब कम से कम इस मंदिर आना जाना मेरा 45-48 साल से हो गया जी। कंस्ट्रक्शन शुरू करके 35-40 साल का। अच्छा फ्रेंड्स, बिलवा की स्टोरी तो आपने सुनी, बिलवा के साथ क्या हुआ ये तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन 400 साल बाद 1996 में सदगुरु ओडिशा के इस मुक्तेश्वर मंदिर आए हुए थे, और वहाँ जब मंदिर से आगे आए, अभी जो मंदिर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहले मंदिर इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, छोटा सा मंदिर था। और उससे भी पहले लगभग 400-425 साल पहले जब बिलवा यहाँ पे मुक्तेश्वर बाबा के दर्शन के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए आया करते थे, तब यहाँ नदी के पास, नदी के नीचे वो मंदिर हुआ करती थी, जो कि बाद में बाढ़ वगैरह आई और नदी ने अपना रास्ता बदला, तो उस वक्त मंदिर नीचे डूब गई। बताते हैं कि लगभग 3-4 मंजिल के नीचे यहाँ पे पुराना शिव मंदिर रहा होगा। वो मंदिर भी शायद काफ़ी बड़ा नहीं रहा होगा। इसके साथ ही सदगुरु जब यहाँ आए पीछे, तो बस वो जो पीछे आप देख सकते हैं अर्जुन का पेड़, जहाँ से हम अभी होकर आ रहे हैं, उस अर्जुन के पेड़ को देख के सदगुरु ने प्रणाम किया और वो किसी अलग स्टेज में, अलग स्टेट पे पहुँच गए थे। उसके बाद सदगुरु वहाँ पे गए और उन्होंने अपना रुद्राक्ष का माला, फूल वगैरह चढ़ा के वहाँ पे उन्होंने अपना अभिवंदन उन्होंने प्रकट किया और प्रणाम किए। और बाद में उन्होंने आसपास जो उनके साथ में थे
उनके सहयोगी, उन्हें बताया इस पेड़ के नीचे ही बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तप किया हुआ है, जिसकी वजह से ये पेड़ आज भी जागृत है और उनकी जो शक्तियाँ होंगी, उनका जो ऑरा है वो आज भी यहाँ पे स्थित है। आप देख सकते हैं कि जनरली जो अर्जुन का पेड़ होता है वो फ्लैट होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसी गांठें पड़ी हुई है, पॉपअप सा आपको नज़र आता है, और एक दो नहीं, पूरा पेड़ लगभग सब तरफ से उसमें गांठें पड़ी हुई है। बाबा जी ने हमें बताया कि ये गांठों का रीज़न भी वही है कि उनकी जो शक्तियाँ थी, जो अलग अलग ऋषि मुनि यहाँ पे तप किया करते थे, और उनके यहाँ से जाने के बाद उनका जो ऑरा है और उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे रह गई है। आज भी आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको उस स्थान पर जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे आप थोड़ी देर बैठेंगे, अगर आप सेंसिटिव इनफ हैं, अगर आप प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, तो शायद आप वहाँ पे कुछ चीज़ों को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मुझे पर्टिकुलरली शायद मैं इतना इंटेंस मेडिटेटर नहीं हुआ हूँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट शायद मैं महसूस नहीं कर सका, लेकिन हाँ, और भी लोग थे जिन्हें कुछ कुछ चीज़ें फील हुई, बहुत शांति का अनुभव हुआ। फ्रेंड्स, इसके साथ में अगर आप ईशा से जुड़े हुए हैं तो आपने लिंग भैरवी माता के बारे में ज़रूर सुना होगा। एग्जैक्टली वैसा ही स्वरूप बना हुआ है, वैसा ही आप बिल्कुल रिजेंबल कर सकते हैं लिंग भैरवी को। उनकी पूजा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पेड़ ऑलरेडी इतना एनर्जाइज्ड और पावरफुल माना जाता है। अभी हम वहाँ से नदी पार करके इधर पे आ चुके हैं। अभी अंदर मंदिर को एक्सप्लोर करना बाकी है, मंदिर को भी एक्सप्लोर करेंगे, और भी बहुत सारी कुछ नोन कुछ अननोन सी कहानियाँ हम जानने वाले हैं बाबा जी से और यहाँ के लोगों से। चलिए चलते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये मंदिर का पीछे का एरिया है। पीछे का भी जो गेट है काफ़ी बड़ा बना हुआ है, भगवान शंकर भी इसमें बैठे हुए हैं। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, हालांकि ये मंदिर ओडिशा संबलपुर में है, लेकिन इनका जो आर्किटेक्चर है वो आपको बहुत कुछ साउथ का जो आर्किटेक्चर है उसकी याद दिलाता है। फ्रेंड्स, इन जगहों को खोजना, यहाँ तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता अगर कन्नप्पा नन्ना हमें गाइड नहीं करते। कन्नप्पा नन्ना सदगुरु के शिष्य हैं और 1996 की उनकी इस टूर पे वो उनके साथ थे। आप जब भी संबलपुर आते हैं तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है जहाँ पे आपको आना ही चाहिए। बिलवा और शांभवी की प्रेम कहानी रायगढ़ और संबलपुर के बीच चलती रही, लेकिन क्योंकि शासन का भी विरोध था, इस वजह से ये प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। एक रात जब बिलवा और शांभवी ने छुपकर मिलने का प्लान बनाया तो शांभवी के परिवार वालों ने, जिसमें खास तौर पर उसके चाचा शामिल थे, ने मिलकर चारों तरफ से बिलवा को घेर लिया और एक पेड़ से बांध दिया और उसका ही जहरीला सांप उस पर छोड़ दिया। वहाँ खड़े लोग उसकी मौत का इंतजार करने लगे थे। फ्रेंड्स, सांप को कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और अगर इसमें परम शिव भक्ति को जोड़ दिया जाए तो हम बिलवा की क्षमता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सांप का जहर धीरे धीरे उसकी बॉडी में चढ़ रहा था। दिल की धड़कनें धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी और बिलवा ने यह फैसला किया कि वो तड़प कर अपनी मौत का तमाशा देखने वाले अपने दुश्मनों को खुश नहीं होने देगा और उसने अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखा, जिससे उसकी मौत, जो दर्दनाक मौत होने वाली थी, अब शांत नजर आने लगी। फ्रेंड्स, गंडांत यानी जॉइंट्स का एक विशेष महत्व होता है जहाँ पे अग्नि और जल तत्व का मिलन होता है। जैसे संध्या काल, जहाँ पे दिन खत्म होती है और रात शुरू होती है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त, जहाँ पे रात खत्म होती है और सुबह की शुरुआत होती है। जैसे पूर्णिमा, जहाँ पे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में बदलता है। जैसे अमावस्या, जहाँ पे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में बदलता है। और जैसे जागृति और निद्रा के बीच का समय। इन समय को योगीज इसलिए चुनते हैं ताकि वो आध्यात्मिक चेतना के हायर स्टेज को आसानी से पा सके। लेकिन इन सब में भी एक समय ऐसा होता है जो इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, और ये प्रकृति या भगवान द्वारा हर व्यक्ति को मिला है। ये होता है जीवन और मृत्यु के बीच का समय। इस समय का इस्तेमाल हर व्यक्ति नहीं कर पाता, लेकिन बिलवा ने इस समय का उपयोग किया और मरते समय अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करके मेडिटेशन के उस हायर स्टेज को पा लिया, जिसको पाने में सैकड़ों जन्म लग जाते हैं। और इस तरह 27 साल की उम्र में पूरी सजगता के साथ बिलवा ने अपना शरीर छोड़ा। रायगढ़ के नीलकंठेश्वर मंदिर के बाहर जो पेड़ वाला स्थान है, मोस्ट प्रोबेबली ये वही स्थान है जहां पर बिलवा को बांधकर उसे मार दिया गया था।
आद्रा नक्षत्र के ईस्ट भगवान शिव रुद्र अवतार तभी लेते हैं, किसी चीज को इसलिए नष्ट करते हैं ताकि वो एक नया सृजन कर सकें। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि बिलवा की कहानी का यहाँ पे अंत हो गया, लेकिन ये अंत नहीं, ये तो एक बहुत बड़े कहानी की, एक बहुत बड़े सैगा की शुरुआत थी। तो फ्रेंड्स, बिलवा ने मरते वक्त जो आध्यात्मिक जंप लिया था, उससे उनका पुनर्जन्म एक शिव योगी के रूप में आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी परिवार में हुआ। कर्मा थियरी के अनुसार उनके पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हुए और उनके इस नए जीवन में पूर्व जन्म के विष का भी असर था। उस जहर की वजह से उनकी साधना में प्रचंड तीव्रता भी थी और इसको लेके उन पर इसका जुनून पागलपन की हद तक था, जो कि उन पे हमेशा सवार रहता था। इसकी वजह से शिव योगी ने कठोर तप से अपनी योग में असाधारण दक्षता हासिल कर ली थी। इस जन्म में उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की और घुमंतु साधु के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। इसे अगर हम ज्योतिष शास्त्र से रिलेट करें तो सबके अपने अलग विचार तो हो सकते हैं, लेकिन इस जन्म को हम अश्लेषा नक्षत्र से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस जन्म में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अश्लेषा नक्षत्र से मिलती जुलती है, जो कि सांपों की ऊर्जा और उनकी रिसेप्टिविटी से रिलेटेड होती है, जो उनके पिछले जन्म का फल था। सदगुरु बताते हैं कि वो बहुत ही तकलीफ देह और दिल दहलाने वाले तप का जीवन था। उनकी लोगों में बहुत पूछ परख थी, लोग उन्हें घेरे हुए रहते थे, उन्हें बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत मान सम्मान देते थे, लेकिन इन सब के बाद भी उनमें वो खुशी, उनमें वो संतुष्टि नहीं थी। उन्हें लगता था कि लोग उन्हें जितना मानते हैं वैसा उनके अंदर कुछ भी नहीं है, ये वो सब नहीं है जो वो अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, और अपने आप में उन्हें ये जीवन ढोंगी सा जीवन लगता था। उनमें आध्यात्मिक चेतना के नेक्स्ट लेवल को पाने की तड़प थी। एक दिन जब शिव योगी पर्वत पर अपनी ध्यान में लीन थे, तब घूमते हुए एक बहुत ही माने हुए संत उनके पास आकर रुके। ये कोयम्बटूर के दक्षिणी पहाड़ी पर रहने वाले महान संत श्री पलनी स्वामी थे। फ्रेंड्स, दक्षिण के पलनी नामक गाँव में मुरुगन मंदिर में ये पूजा किया करते थे और वहाँ अपनी साधना करते थे। एक बार 2.5 साल तक वो समाधि की स्थिति में थे, तब से वहाँ के लोग इन्हें पलनी स्वामी कहने लगे। जब पलनी स्वामी ने शिव योगी को देखा तो उनके अंदर चल रही तड़प को वो पहचान गए। शायद पलनी स्वामी शिव योगी की अद्भुत क्षमता को पहचान गए थे कि इनके जरिए उनके ध्यान लिंग वाले मंदिर का सपना पूरा हो सके। वो ये भी जानते थे कि शिव योगी स्वाभिमानी है और स्वयं शिव के अलावा किसी और का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पलनी स्वामी उन्हें चेतना के अगले स्तर पर पहुंचाना भी चाहते थे। इसलिए उन्होंने आदि योगी का रूप लिया, जिसको देख के शिव योगी ने उन्हें अपने आप को समर्पित कर दिया। श्री पलनी स्वामी ने अपनी छड़ी शिव योगी के माथे पर रख दी और क्षण भर में शिव योगी ने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया जिसे वे पूरे जीवन तलाशते रहे और उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा ही शिव योगी के साथ भी हुआ। शिव योगी को आत्मज्ञान तो प्राप्त हो गया था, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक ऐसा बीज आ गया था जो उनके गुरु के साथ साथ अन्य कई सारे योगियों का, ऋषि मुनियों का सपना था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका था। वो था ध्यान लिंग बनाने का सपना, और ये मंदिर आम जनमानस के लिए मुक्ति का द्वार खोल सकता था। फ्रेंड्स, ये टास्क इतना ज्यादा जोखिम भरा और इतना कठिन था कि इसमें आज तक कोई भी सिद्ध पुरुष सफल नहीं हो पाया था। इसका कार्य इतना जोखिम भरा हुआ था कि जितने भी योगियों, सिद्ध पुरुषों ने इसको बनाने की कोशिश करी, उन सब का अंत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। शिव योगी पलनी स्वामी के ऋणी थे, इसलिए उनके नाकामयाब होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अब उनके जीवन का एक सूत्रीय उद्देश्य यही था कि वो कैसे भी करके ध्यान लिंग की स्थापना करें। 57 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर तो त्याग दिया, लेकिन अपने गुरु का सपना नहीं त्यागा और अगले जन्म में अपने कर्मों को लिए हुए सदगुरु श्री ब्रह्मा के रूप में फिर से आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु भाषी परिवार में वापस आ गए। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि कैसे बिलवा का दुखद अंत एक नई शुरुआत के रूप में उभरा और वो शिव योगी के रूप में वापस आए। लेकिन ये तो थी 2 जन्मों की कहानी। आगे आने वाले जन्मों में क्या होता है, शांभवी का आगे क्या हुआ और पलनी स्वामी का सपना कहां तक आगे पहुंचा, और भी बहुत सारी जानी अनजानी जानकारियों के साथ हम आपके पास वापस लौटेंगे। आपको अगर हमारा ये एफर्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये कहानी कहां तक आगे पहुंचती है और किस गांव या शहर से नया मोड़ लेती है। तब तक के लिए नमस्कार। फ्रेंड्स, अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं बहुत जल्द।